तो आज हम इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम इंग्लिश के ABCD से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती है ग्रामेटिकली, उन सभी चीज़ों को अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इंग्लिश में जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ का नाम है लेटर। उस चीज़ का नाम लेटर है। लेटर कहते किसको हैं? इस लेटर का मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि इसे पत्र कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे पत्र नहीं कहते हैं। यहाँ इंग्लिश ग्रामर में जब हम घुसते हैं तो इसके बारे में अगर हम कहें तो लेटर का मतलब वर्ण या अक्षर होता है। तो वर्ण या अक्षर की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले इसे हम जान लेते हैं। तो वर्ण या लेटर की जो परिभाषा होती है उसे हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, the smallest unit of language which cannot be broken is called letter। कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे हम लेटर कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से हिंदी में भी होता है, क ख ग घ और अ आ, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं और इनके खंड नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों का जो समूह होता है हम उसे वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। आज हम इंग्लिश में जानेंगे कि वर्णमाला किसको कहते हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस बारे में भी कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि आखिर ये वर्ण होते कौन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए जो है ये लेटर कहलाता है। अकेले इंडिविजुअली या सेपरेटली ए को हम लेटर कहते हैं, बी को भी लेटर कहते हैं और सी को भी लेटर कहते हैं और डी को भी लेटर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लाइन से जेड तक जाते हैं तो सभी को हम लेटर ही कहते हैं। और लेटर का मतलब वर्ण, मतलब अकेले अकेले इन सभी को हम वर्ण कह सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटर होते कौन हैं। ABCD में 2600 लेटर को अगर अकेले अकेले लिख दें तो वही लेटर कहलाते हैं। ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, डी लेटर है, ई लेटर है, एफ लेटर है, जेड लेटर है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर किसी ने पूछा आपसे कि ABCD में लेटर कितने होते हैं तो आपको कहना है कि ABCD में 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26। ठीक है, जब आपको ये बात पता चल गई कि ABCD में 26 लेटर होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है सर। तो मैंने किसी से पूछा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो किसी ने बताया कि 26 होते हैं, जो कि गलत है। 26 अल्फ़ाबेट होते ही नहीं हैं। अगर 26 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे तो फिर लेटर कितने होंगे? तो अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं? तो अल्फ़ाबेट कहते हैं ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी 26 वर्णों का समूह, यानी 26 वर्णों का क्रमबद्ध समूह अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहलाता है। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, हम जानते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं कि 26 वर्णों का जो समूह है, क्रमबद्ध समूह, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं इंग्लिश में। तो 26 वर्ण कौन से हैं? ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक जो हैं ये 26 वर्ण हैं और इनको एक क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया जाए तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क्रमबद्ध कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है, इसी तरह से ABCD जब हम पढ़ने जाते हैं तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, इसी तरह से अगर सीक्वेंस में Z तक जाते हैं, 2600 लेटर को एक समूह में लिख देते हैं इस तरह से, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वर्णमाला कहते किसे हैं। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे 2600 लेटर को, I, J, K, L।
फिर उसके बाद M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इस तरह से हमारे पास, अगर हम इसे इस तरह से ग्रुप में सजा दें तो ये हमारे बन जाते हैं अल्फ़ाबेट। अब इस तरह का एक ही ग्रुप है हमारे पास, इसीलिए कभी ये मत कहिएगा कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं। ग्रुप तो एक ही है हमारे पास 26 वर्णों का, ये 26 लेटर्स का ग्रुप होता है और इसे इस क्रोनोलॉजी में सजाना होता है, यानी कि लाइन से सजाना है इसको। आप ए के बाद सी और सी के बाद जो है एफ़ नहीं लिख सकते हैं, या जेड को पहले नहीं लिख सकते हैं, ये क्रोनोलॉजी नहीं होती है ABCD की। इसीलिए आपको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। क्रमबद्ध का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैं इस अल्फ़ाबेट से आगे बढ़ूँगा और आप लोगों को लेटर के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास जो 26 लेटर होते हैं, उन 2600 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। 2600 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि अगर हम कहें कि लेटर्स को दो भागों में किस तरह बांटा गया है, ये हमारे पास लेटर्स हैं, ये हमारे पास लेटर्स हैं। तो ये लेटर्स जो होते हैं 26, इन 26 लेटर्स को, हमारे पास 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स को सबसे पहले डिवाइड किया गया है वाउल्स में। हमारे पास वाउल्स होते हैं। अब ये वाउल्स कितने होते हैं, तो ये टोटल नंबर जो होती है इनकी 5 होती है। और उसके बाद ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वाउल्स क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ये 21 हो गए। अब 26 लेटर्स टोटल होते हैं, उसमें सिर्फ 5 वाउल होते हैं। अब ये 5 वाउल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले A, E, I, O और U, ये हमारे 5 वाउल्स कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। वाउल्स का मतलब होता है स्वर। अब बाकी जो बच गए, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो इनके अलावा, इन पांचों के अलावा जो बच गए उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। B, C, D, इस तरह से आप जा सकते हैं Z तक। तो इस तरह से 21 जो बच जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो 26 लेटर्स को दो भागों में बांट दिया। अब इस 26 लेटर्स को इन्हें बांटने की ज़रूरत ही क्या थी हमें वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि वाउल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो समझेंगे कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को बांटा क्यों गया, और मैं आपको समझाऊंगा कि बांटा क्यों गया है इसे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और समझते हैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को। तो हमने ये जाना कि 26 लेटर्स यानी 26 वर्णों को दो भागों में बांट दिया गया है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स को स्वर कहते हैं और इससे कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग क्यों करना पड़ा। तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग करने के पीछे ये कहानी है कि जब हम किसी भी बुक को या किसी वर्ड को पढ़ते हैं, किसी शब्द को पढ़ते हैं, तो उन शब्दों को पढ़ने के लिए हमें वाउल्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि आर्टिकल्स का भी यूज़ जो होता है ए और एन, उसका भी इस्तेमाल हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को देख के करते हैं। लेकिन हमें तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें पता कहाँ होगा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो उन आर्टिकल्स को जानने से पहले हमें तो ये समझना है कि इन वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग क्यों किया गया, यानी स्वर और व्यंजन को अलग क्यों किया गया। तो आपको ये बता देते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन होती है इंग्लिश की, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, यानी जब हम किसी शब्द को उच्चारित करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें उस शब्द को कैसे उच्चारित करना है, उसे बोलना कैसे है उस शब्द को, ये हमें बताते हैं वाउल्स। ठीक है, तो वाउल्स जो होते हैं यानी स्वर, यही हमें बताते हैं कि किसी शब्द को कैसे उच्चारित करना है, यानी पढ़ना कैसे है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि वाउल्स का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे पास
यहाँ पे लिखा हुआ है MAN। अब इसे मैं क्या पढ़ूँ, MAN को? तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैन पढ़िए, लेकिन ये मैन हुआ कैसे? तो हमने ये चीज़ जाना कि जब हम MAN मैन बोलते हैं तो इस चीज़ में हुआ क्या। एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आपका M जो है ये कॉन्सोनेंट्स है, A जो है ये आपका वाउल है, और N जो है ये आपका फिर से कॉन्सोनेंट है। यानी दो कॉन्सोनेंट है और एक वाउल है, और हम इसे पढ़ रहे हैं मैन। अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि M से जो होता है ये म होता है, और N से जो होता है न होता है, ये कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन A से क्या होता है, तो A से यहाँ पर ऐ होता है। क्या होता है? A से ऐ होता है। तो इसी चीज़ को बना करके हमने क्या पढ़ा, तो कहने का मतलब है इसे हमने म पे ऐ की मात्रा लगा दी और न मैन बोला। तो ये मैन कैसे बना, तो ये ए जो है यहाँ पे जो आया है इसने ऐ का साउंड दिया यहाँ पे, यानी ए इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ यहाँ इसका साउंड ऐ जैसा है। तो ये आखिर है कौन? ए है वाउल्स। तो इस शब्द को मैन को पढ़ने में हमारी मदद कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा ए, जो कि एक वाउल है। तो इसी चीज़ को समझना है आप लोगों को कि जो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं इन्हें ऐसे ही अलग नहीं कर दिया गया है, या ये अलग इसलिए नहीं है कि मतलब ऐसे ही हो गया। अब वाउल्स का काम है कि वो स्वर, उसका नाम ही है। तो स्वर मतलब क्या होता है? सभी के स्वर को ठीक कर देगा। कहने का मतलब है MAN मैन। इसी तरह से हम कहते हैं CAT। अब CAT लिखा तो CAT, C मतलब होता है क, और A मतलब यहाँ पे भी उच्चारण होगा ऐ, और T मतलब क्या होगा? ट। तो क पे ऐ की मात्रा लगाए, दो मात्रा यहाँ, और कैट, कैट इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से मैट, सैट, ओके, हैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वाउल्स बताते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि MEN लिखा हुआ है, तो MEN का क्या मतलब होता है? अब इसे पढ़ना है मुझे, तो कैसे पढ़ें इसे? तो इसे भी पढ़ने के लिए हमें कौन सिखाते हैं? ये भी वाउल सिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है M का मतलब होता है म, E का मतलब होता है ए, और N का मतलब होता है न। अब यहाँ पे ये म पर हम ए की मात्रा लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? मेन, में आना मेन, तो हम इसको पढ़ सकते हैं मेन। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे ई ने क्या हमें साउंड दिया? ई का मतलब हुआ हमें ये ए का साउंड दे रहा है। ई कैसा साउंड दे रहा है? ए। और ई भी आप देख सकते हैं ये कैसा है? ये भी वाउल्स है, ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट के सिंपल उसके मीनिंग होते हैं, जैसे कि बी का ब होता है, बी ब, सी क, डी ड, इस तरह से होते हैं, वो सिंपल होते हैं। लेकिन जो वाउल्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम किसके साथ आए हुए हैं, उसका उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, जैसे अब आई है, आई। अब आई जो है हमें ये बताता है कि आई का मतलब यहाँ पे ई होता है। आई का मतलब क्या होता है? ई होता है। अब जैसे HIT, तो HIT जब हम लिखते हैं तो इससे क्या पढ़ना है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आई भी जो है एक वाउल है, तो यही हमें बताएगा कि आई से ई होता है। तो H से ह हुआ, और इसमें हमने ई को जोड़ दिया, और इसके अंदर T से ट होता है, ये कॉन्सोनेंट है, सिंपल। तो ह पे ये ई को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनाता है? ये ही, और ये हो गया ट, हिट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सारी कहानी जो है आई से यहाँ पे हमने बनाई कि ई होता है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो वाउल्स ही डिसाइड कर रहे हैं किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह पांचों वाउल्स ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी शब्द को पढ़े कैसे। तो हमें इन पांचों वाउल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हमें बुक को पढ़ना है बढ़िया से, तो हमें उसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। अब इस डिटेल में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले मुझे कॉन्सोनेंट्स में कौन से वर्ण को कैसे बोला जाता है और वाउल्स में कैसे बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा।
तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट्स की एक लिस्ट देता हूँ, उसके बाद मैं वावल्स के बारे में बताऊँगा कि उनसे क्या बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट्स की कहानी। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स में हम कैसे बोलते हैं किसी भी वर्ण को। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए, तो इसका मतलब अ, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, ए, एफ, फ, इस तरह से इसकी साउंड आती है। जी, ग, एच, ह, आई, ई, जे, ज, इस तरह से हमें सारे साउंड्स पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से के, क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, पी, प, ये साउंड है। फिर उसके बाद आप ले लीजिए क्यू, क, आर, र, एस, स, टी, ट, यू, अ, यू से अ, वी, व, डब्ल्यू, व, एक्स से एक्स होता है और छ भी होता है। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे। वाई, य और जेड या जी, थोड़ी सी वाइब्रेशन होनी चाहिए जेड को बोलते समय, जेड। तो इसका ज होता है, ज यहाँ बिंदी होती है इसमें, तो ये ज बोलते हैं इसको। ये कॉन्सोनेंट्स की एक लिस्ट हो गई, लेकिन इतनी ही नहीं है, इसमें हमें और भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे अगर हम कहें एस एच, तालाबी श होता है, इसी के साथ मूर्धनी स भी आप कह सकते हैं कि मूर्धनी श भी होता है, तालाबी श और मूर्धनी श दोनों होते हैं एस एच से। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं पी एच से भी फ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कॉन्सोनेंट्स को मिला के बनाते हैं। पी एच से भी फ होता है। इसके बाद अगर हम कहें तो कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी लिख के आ जाता है, जैसे एस एच, पी एच, क्या कहते हैं उसे, तो ये जो हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स से हमारे क्या क्या साउंड निकलते हैं, जैसे ए से अ, बी प, सी से क, डी से ड, ई से ए, एफ से फ, जी से ग, एस से ह, आई से ई, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओ, पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स, टी से ट, यू से अ, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से एक्स या छ, संयोजी छ होता है, वाई से य, जेड से ज, एस एस से तलावी सा या मूर्धनी सा और पी एच से फ। इस तरह से हमारे कॉन्सोनेंट से साउंड्स बनते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर आप सीख जाएं तो इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलेंगे वाउल साउंड्स पे। तो वाउल्स के कैसे साउंड्स होते हैं, ठीक है, तो वाउल्स के साउंड्स के बारे में हम जान लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गई हो, इसे आप जान लीजिए और उसके बाद हम मिला करके किसी भी किताब को, हम किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और वाउल्स के साउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, वाउल्स को अलग क्यों किया गया था। अभी अभी हमने जाना कॉन्सोनेंट्स को, तो वाउल्स को अलग क्यों किया गया था। तो वाउल्स को जो अलग हमने किया था उसका कुछ कारण था, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब ये वाउल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी शब्द को कैसे पढ़ना है। जैसे अभी अभी हम मिल के आए हैं कि ए जो होता है वो ए जैसा साउंड करता है, ए जो होता है वो ए जैसा साउंड करता है। तो ए जैसा कैसे कब साउंड करता है, जैसे आपको हमने बताया था, जैसे एम ए टी, तो यहाँ पे एम का मतलब म और ए का मतलब ए और टी का मतलब हुआ ट। अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बनाया,
मौ, ऐ की मात्रा मौ पे लगाइए, ये वाली इस पे चली गई, और टी से हुआ ट, मैट। तो इस तरह से हम इसको पढ़ लेते हैं। ये तो ऐ की बात हुई, मैन, कैन, हैड, मैट, कैप, ये सब में हमारे यहाँ ए जो है ऐ बनता है। लेकिन कभी कभी ए जो है ना आ भी बनता है। एक चीज़ आपको बताते हैं, ए आ भी बनता है। अब ये ए आ कब बनता है? जैसे सी ए आर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए सी ए आर। अब सी का मतलब क्या हुआ? क, और यहाँ पे ए क्या होता है? आ, और यहाँ पे आर का मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो सीधी सीधी बात है, आर से र हम पढ़ चुके हैं। तो अब क में आ को जोड़ दीजिए तो क्या हुआ? कार। क में आ को जोड़ दीजिए तो कार बन गया। तो इस तरह से ए के बाद आर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे जे ए आर, तो मैं इसे क्या पढ़ूँगा? जार। जे ए आर क्या हो गया? जार। जे से ज, ए से आ। तो ये ए जो है आप लोगों को क्या बता रहा है? ये ए वाउल है, ये वाउल है, और ये वाउल आपके प्रोनाउंसिएशन को डिसाइड कर रहा है कि हम किसी भी शब्द को कैसे बोलें। इसका फिक्स्ड नहीं है, कभी ऐ बनता है, कभी आ बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें और भी वाउल्स की, तो कुछ वाउल्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अगर मैंने कहा कि इस तरह से आपकी कॉम्बिनेशंस हो, ए और ई, ए और ई, तो इसका मतलब होता है ए अ, ए अ, ए और ई। जैसे एस, एच, ए आर ई। अब इस तरह के शब्दों में क्या होता है कि अगर आपका लास्ट वाला वाउल है जो कि ई है, और उसका पूर्ववर्ती जो है, पूर्ववर्ती इसको बोलेंगे ए, पूर्ववर्ती ए है, ई का पूर्ववर्ती ए है, इस तरह की कॉम्बिनेशन मिले आपको, और बीच में हमारे मिल रहे हैं आर। इस तरह की कॉम्बिनेशन में अगर हम कहें तो ये ए का साउंड करते हैं, ए और ई। अब ये कैसे? एस एच का मतलब अभी अभी आप कॉन्सोनेंट में सीख के आए हैं, तलावी श होता है, ठीक है। और ए और ई का मतलब अभी अभी हमने बताया कि ए अ होता है। क्या होता है? ए अ। और आर का मतलब भी सीख के आ रहे हैं कि र होता है। अगर इस चीज़ को जोड़ दें हम इनको, तो तलावी श और ए की मात्रा एक होती है, और यहाँ अ लिखा और ये र लिखा, तो ये क्या बन गया आपका? शेयर। तो इस तरह से इस शब्द को हम शेयर पढ़ते हैं। इतना आसान है, ओके। जैसे और भी चीज़ें हैं, हम ले लेते हैं सी ए आर ई। अब सी ए आर ई जब हम लिखते हैं तो सी का मतलब होता है क, फिर से ई लास्ट में है, उसका पूर्ववर्ती जो है ए है, और दोनों के बीच में आर आया है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? सी से क हुआ, और ए ई से ही हुआ आपका ए अ, ए अ, और आर से हुआ आपका र। तो इस तरह से ये क्या बन गया? के और। तो इस तरह से हम ऐसे शब्दों को पढ़ सकते हैं, शेयर, केयर, मेयर, हेयर। इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को पढ़ सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से भी। तो ये एक वाउल्स का मैंने एग्जांपल दिया कि वाउल्स को इसलिए भी अलग रखा गया है क्योंकि वाउल्स हमारे उच्चारण को बताते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को अलग क्यों किया गया, लेटर किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड, और उसके बाद हम सेंटेंसेस पे चलेंगे, और धीरे धीरे इस कारवां को बढ़ाते चलेंगे हम लोग, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप, और उसमें कमेंट में भी अपना कमेंट लिख दीजिएगा। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।